हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और इस अच्छेपन को और अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए आज एक बेहतरीन और शानदार चीज़ लेके आया हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने करियर में आगे बढ़े, आप अपने गोल को अचीव करें और कैसे सही दिशा में काम करें। क्योंकि जब तक आप सही दिशा में काम नहीं करोगे, आप आपका जो गोल है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाओगे, आप मंजिल तक आप नहीं पहुँच पाओगे। तो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि 9, 10, 11th क्लास, क्योंकि 12th में तो ऑलरेडी सब कुछ हो जाता है, सब्जेक्ट हम चेंज नहीं कर पाते। और 9, 10th और 11th वाले बच्चे जो भी है, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो जब तक बेटा आप सब्जेक्ट सही आप चॉइस नहीं करोगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कैसे आगे काम कर पाओगे। आप मान लो कि गधों के रेस में दौड़ोगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मैथ से ले लिया तो मैं भी मैथ से ले लेता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मैथ से लिया तो मैं भी मैथ से ले लेता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि मैथ से ले ले बेटा तो मैं भी मैथ से ले लेता हूँ, या साइंस ले लेता हूँ, बायो ले लेता हूँ, या कॉमर्स ले लेता हूँ, या आर्ट्स ले लेता हूँ, या मेरे किसी गांव के दोस्त ने बोला चल यार भाई अपन खेती में ही आगे करेंगे तो एग्रीकल्चर ले लेता हूँ। तो आप किसी के कहने पर ना आए। या अड़ोसी पड़ोसी में मेहमान आते हैं, या अपने घर मेहमान आते बोलते हैं बेटा आप बैंक की तैयारी कर लो, आप पुलिस की तैयारी कर लो, आप कलेक्टर बन जाओ, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर लो, आप एसएससी की तैयारी कर लो, है ना। आफ्टर 12th एक प्रिपरेशन होती है। तो कौन वो प्रिपरेशंस कर पाता है, कौन करता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप अपने दिल की सुने, आप अपने मन की सुने, आपके अंदर की क्षमता देखें कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किस पे ज़्यादा बेहतर और काम कर सकते हो, आपको काम करने में कौन सी फील्ड में मज़ा आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने अधिकतम 80% बच्चों से यही पूछा है कि सर हमको पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता, पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं है। वो 20% बोलते हैं हाँ सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये बनना, वो बनना। तो जो 80% जो बच्चे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं, उनके लिए मैं एक बात बोल दूं बेटा, अपन कोई रिच फैमिली में पैदा तो नहीं हुए कि अंबानी के घर में हो गए या टाटा के यहाँ पर हो गए। हाँ भाई, अपन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे 80% लोग उसी से बिलोंग करते हैं। तो बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको आपके घर की स्थिति बदलना पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके घर की स्थिति बदलेगी नहीं। तो बेटा ये तो सवाल ही नहीं उठता, मन में आना ही नहीं चाहिए कि उनको पढ़ना नहीं है। और इसलिए पढ़ाई तो आपको करना ही है, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र आपका एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपका मंजिल तक पहुंचा देगा, आपको गोल तक पहुंचा देगा। अब ये निशाना सही मारना कैसे है? तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बेटा जो पढ़ाई नहीं करते हैं, दूसरा कारण तो ये होता है कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है बेटा वो शार्प होता है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि अधिकतम हम गाँव में देखते होंगे बेटा कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, भटक जाते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई विमल खाता है, दाने दाने में केसर का। वो आता है ना, अजय देवगन, शाहरुख खान, आजकल तो जो एक्टर्स होते हैं वही उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। तो बेटा क्या होता है कि जैसे गांव में उनको मेंटेलिटी, वो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, तीसरी चौथी पांचवी करके छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास तक पढ़ते हैं और वो स्कूलिंग नहीं करते आगे। तो उनका जो माइंड होता है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता, वो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई नहीं करते, इतना नॉलेज, उनको कैपेसिटी नहीं रहती स्टोर करने के लिए नॉलेज। इसलिए तो यूपीएससी में देखा जाता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे 17-18 सब्जेक्ट रहते हैं। तो इतने सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों इतने सब्जेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, बाद में तो प्रैक्टिकली वर्क होता है। तो इसलिए टेस्ट किया जाता है कि आपका माइंड को शार्प किया जाए, आपके माइंड का जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बढ़ाया जाए। तो बच्चे लोग, मैं आपको एक यही बात कहना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई करना ही है, हर हाल में करना है। पढ़ाई करने के दो फायदे हैं कि आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि अपने घर की स्थिति भी बदल जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है। और आपसे ये बात भी कहना चाहूँगा कि आप जो पढ़ाई करते हो उसका एक प्रॉपर टाइम बनाओ। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो दिन दिन भर पढ़ते रहते हैं, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे तो होते ही है, 5-6 घंटे सोते हैं। फिर वो 2 साल में थोड़े, समझ रहे हो ना आप बात को, क्या बोले, मेंटल हो जाता है। वो समझ नहीं पड़ते 3 साल बाद कि अब क्या है क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे भी है जो 9, 10 तक तो बहुत टॉपर रहे हैं, उसके बाद अगर वो प्रिपरेशन करने जाते हैं तो 24-24 घंटे पढ़ते रहते हैं, उनका जो गड़बड़ा जाता है। नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, मैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे। तो मैं आपसे बेटा यही कहना चाहूँगा कि वन लाइफ है, एक ही लाइफ है, आपको सारी चीज़ें करना है, सब चीज़ें करना है, सब चीज़ें सही होती है।
बस गलत क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही अगर कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे पानी, अब ज़्यादा पियोगे तो वो भी अच्छी चीज़ भी खराब हो जाएगी। इसलिए कोई सी भी चीज़ जीवन में खराब नहीं होती। तो आप टाइम बनाएं। टाइम कैसे बनाए बेटा? 9-9 घंटे की बना ले आप। 9, 9 और 6। 9 घंटे पढ़ाई, 9 घंटे पढ़ाई, 9 घंटे बाहर घूमना, लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पे जो भी आपको आपके जिससे जिसको बात करनी है। आप समझ गए, आपके आजकल के बच्चे थोड़ा मेंटल, मतलब कह सकते, कैसे कह सकते कि आजकल थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को झेल नहीं पाते। तो आपको बात जिससे भी करनी है आप कर सकते हो, आपके मम्मी से, आपके पापा से, आपके भाई बहन, या जिससे भी आपको करनी है आप कर सकते हो। बट आपको बेटा क्या करना है, सही टाइम मैनेजमेंट करना है। 9 घंटे पढ़ाई करना है, मतलब करना है। सुबह 6 बजे उठे, दोपहर के 3 बजे तक पढ़ाई करना है, मतलब करना है। फिर 3 से 6 सो गए, फिर 6 बजे बाद 6 से 12 आपको जो करना हो करो, मस्ती करो, जो करना हो। फिर शाम रात को 6 घंटे सो गए। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। सारी चीज़ें सही है जीवन में, कुछ भी चीज़ गलत नहीं। अब टाइम मैनेजमेंट तो आपने कर लिया कि सर ये 9 घंटे मुझे पढ़ना है, और कितने साल पढ़ना है, हमेशा थोड़ी नहीं पढ़ना है बेटा। जब तक कि आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे आप 10th क्लास में हो तो आपको 11th और 12th 2 साल और पढ़ना है बस। या आप 9th क्लास में तो आपको 3 साल पढ़ना है, 10th 11th 12th। या आप 11th में आ चुके हो तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा 1-2 घंटे टाइम को बढ़ा दो, 10-11 घंटे कर दो, बाकी 1-2 घंटा मूड फ्रेश का भी रखना। तो 11th में हो तो 12th के लिए आपको खाली 1 साल की गैप देना पड़ेगी। 1 साल आप लपक के पढ़ाई करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर शुरू से अगर हम प्रिपरेशन करते रहते ना, धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं, आराम करते करते पहुंच जाते हैं, कोई भी समस्या नहीं आती। अब टाइम मैनेजमेंट की तो दोस्तों बात हो गई, पर अब टाइम मैनेजमेंट में हम करें क्या? तो हम कौन सा करियर हम चूज करें? तो अब हमारी बात मुद्दे की चालू होती है। बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं, मैंने बच्चों को बोला कि आपके अंदर की ताकत देखो कि आप किस पर ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हो, आपको किस में खुशी मिल रही है काम करने में। तो बच्चे बोलते हैं सर हमको तो पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता। तो बेटा जिसको भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो क्या करे? तो आज जो भी समय की डिमांड है, जो मांग है, उस पर काम करें। जैसे एआई हो गया, एआई के बाद कोडिंग हो गया, कोडिंग करना सीखे, सॉफ्टवेयर लाइन में जाए, एआई के बारे में सीखे कि एआई कैसे काम करता है, कैसे चैट जीपीटी वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। और जितनी भी नई नई चीजें आने वाली है उस पर आप काम करें। जिसको भी पढ़ने में मन नहीं लगता, या कोई बिजनेस में आप एंट्री कर ले, उस बिजनेस में आप लगातार 3 साल दोगे, आपको ऑटोमेटिकली उसका ज्ञान आ जाएगा। 2-3 साल तो चोट लगेगी लगेगी, नुकसान भी होगा, पर उसके बाद की अभी भी नुकसान आपको नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अब अगर आप बात करें अब 9, 10, 11th में, तो आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए? तो 9, 10 में सब्जेक्ट लेते नहीं, बट 11th में सब्जेक्ट लेते हैं। पर धारणा अपनी जो है 9th क्लास कंप्लीट होने के बाद बन जाना चाहिए। 10th क्लास से आपको पता होना चाहिए बनना क्या है। जैसे आप मैथ्स से लोगे, तो मैथ्स वाला बच्चा है वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे आजकल पेरेंट्स जो है सिर्फ आईआईटी के बारे में बता देते हैं, आईआईटी कर बेटा, आईआईटी कर। अरे भैया आईआईटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप एफकेट में कर सकते हो, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकेट। जिसको भी पॉज कर करके वीडियो वापस से सुन सकता है, मैं एक ही बार बोलूंगा क्योंकि इतना समय अपने पास रहता नहीं। तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, एक एक बार ध्यान से सुन ले। जो भी 11th क्लास में मैथ्स से ले रहा है उसको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही है, तो वो तो आयुष सर से पढ़ ही लेना। मैथ्स से लो चाहे बायो लो, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स अगर आप लेते हो तो आपको 2-3 चीजें करना पड़ेगी। तो मैथ्स वाले बच्चे एफकेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। मैथ्स वाले बच्चे बैंक की तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद। मैथ्स वाले बच्चे एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टाफ सर्विस कमीशन। मैथ्स वाले बच्चे पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर। मैथ्स वाले बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कलेक्टर वगैरह, एसडीएम वगैरह आपको बनना है। और मर्चेंट नेवी में भी मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं, जो मुझे सबसे अच्छी जॉब लगती थी, मेरा भी वो सपना था, पर घर वालों ने भेजा नहीं। तो जिसके यहाँ भी 2 बच्चे हैं, जिसका भाई है, जिसकी बहन है, जिसका भी कोई ब्रदर सिस्टर है, एल्डर या यंगर, वो भी आप एफकेट में आप जा सकते हो, या फिर मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हो। 6 महीने की जॉब रहती, 6 महीने आपको छुट्टी रहती, 6 महीने जॉब, 6 महीने घर। इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो पुणे से होती है। बेस्ट कॉलेजेस इन पुणे है, आप सर्च करके देख लेना नेट पर, वहाँ जाकर आप बात कर लेना, जो भी उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको फुलफिल करोगे तो आपको आगे वो मार्गदर्शन आपको देंगे। तो मर्चेंट नेवी वाले बच्चे पुणे में जाए। आईआईटी वाले जो बच्चे हैं वो इंदौर में, हमारे बहुत सारी कोचिंग है अच्छी अच्छी है, क्योंकि इंदौर एजुकेशन हब बन चुका है हमारा। जो कि हमारे निमाड़ा वाले बच्चे जो है, मालवा वाला बच्चे, ओंकारेश्वर वाले बच्चे, सनावद वाले, थापना वाले बच्चे, तो आप अन अकेडमी में जाए, वो भी अच्छी है।
IIT पल्स है, वो भी अच्छी है, आकाश है, एलन है। जो भी आपको ज्वाइन करना है, आपको खाली कोचिंग आपको मार्गदर्शन देगी, मटेरियल प्रोवाइड करेगी, पढ़ना बेटा आपको खुद है। 2 साल आपको मेहनत करनी है, आपको आपका गोल आप अचीव कर लो। और IIT की तैयारी भी आप कर सकते हो वहाँ पर। SSC के लिए, बैंक के लिए आपकी महिंद्रा कोचिंग है, बेस्ट है, KD कैंपस है, भवती एकेडमी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। फिर अगर आपको UPSC MPPSC की तैयारी करना है तो वहाँ पर PS एकेडमी है, दृष्टि है, बहुत सारी कुछ, कौटिल्य एकेडमी है, इंदौर कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग आपको मिल जाएगी बड़ी बड़ी। आप आराम से वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जो बायो वाले बच्चे हैं वो, उनको एक ही के बारे में पता रहता है, नीट, कि सर नीट की प्रिपरेशन करना है हमको। तो बेटा अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करना है तो नीट की प्रिपरेशन के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको बायो लेना पड़ेगा 11th क्लास। बायो लेने के बाद आप बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस क्या है बेटा, तो बायो लेने के बाद आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे सबसे बेस्ट कोचिंग जो है वो है बायो मेंटर्स, जो कोचिंग है बायो मेंटर्स करके ऑनलाइन कोचिंग है, आप उसको ज्वाइन करें। जो भी वो पढ़ाते हैं उनका मटेरियल एज इट इज ऐसा का ऐसा आता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि बायो हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, ऐसी जगह पढ़े करें, ऐसा मटेरियल पढ़े करें जो एग्जाम में आए। कैसा पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, मटेरियल कैसा है, राइटिंग कैसी, क्या हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, एग्जाम में चीज़ें ऐसी कैसी बैठना चाहिए। तो ऐसी कोचिंगों पर टारगेट करें, नोट्स अच्छे होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा होना। 2 चीज़ें होना चाहिए, एक पढ़ाने का तरीका कि सबको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और एक ऐसा कैसा मटेरियल एग्जाम में आना चाहिए। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें बायो में आपको कोचिंग कौन कौन सी बढ़िया रहेगी, तो ऑनलाइन अगर आप बात करें तो बायो मेंटर्स बहुत बढ़िया कोचिंग है, आप उस पर जाइए और आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लें, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं वहाँ पर। और फिर अगर बायो की बात करें तो बहुत सारी फील्ड आती है, जैसे फार्मेसी अगर आपको करना है, मेडिकल वगैरह डालना है तो आप फार्मेसी कर सकते हो। आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर बनना है, CMO, वो बन सकते हो। आप MBBS करने के बाद आप PG की तैयारी भी कर सकते हो। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, 16 ब्रांचेस रहती है, जिसमें MD रेडियोलॉजिस्ट फर्स्ट ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच डर्मेटोलॉजिस्ट चमड़ी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट मतलब MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये जो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं अगर वो आपको बीमारी बताएंगे नहीं डॉक्टर को तो आप इलाज कैसे करोगे। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर होते हैं, सबसे टॉप पर होते हैं, सबसे टॉप ब्रांच पर आते हैं। फिर डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, चमड़ी रोग विशेषज्ञ, फिर ऐसा धीरे धीरे करते आते हैं। और लास्ट में जो रहते हैं साइकोलॉजिस्ट, अपने साइकिलिस्ट रहते हैं, वो रहते हैं। फिर बीच में MD वगैरह भी रहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी रहती है बीच में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है। आई स्पेशलिस्ट रहते हैं, ENT रहते हैं, ENT मतलब ईयर, नोज और आइस, तो ENT हमारे रहते हैं, ईयर कान वाले। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर है। तो बायो फील्ड से भी आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। आजकल देखे रहेंगे लोग घरों घर बीमार पड़ रहे हैं, तो बायो वाले बच्चे जो है उनको तो टेंशन ही नहीं है। आजकल तो डिप्लोमा भी हो रहे हैं हर चीज़ों के। तो आप प्रिपरेशन करें और मेहनत करें और छोड़ दे सब ऊपर वाले। तो बायो के लिए भी बहुत सारी फील्ड्स आ गई है, आप लोग और सर्च करें, आप लोग और प्रिपरेशन करें और सही दिशा पर काम करें, सही कोचिंग, सही मटेरियल, सही गाइडेंस पर आप ध्यान दें। खाली 10 मिनट आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे यहाँ निमाड़ में थोड़ा क्या गर्मी रहती है, थोड़ा हम कूलर वूलर चालू कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत रहती है। तो चले हम अगर बात करें कि आगे मैथ्स की तो बात हो गई है, बायो की भी बात हो गई है। बायो से भी और बहुत सारे वहाँ पर आपको करियर मिल जाएंगे, आप लोग सर्च करें, आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो बेटा एक जो चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अब बायो मैथ्स के बाद क्या है, बायो मैथ्स के बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में बच्चे तैयारी करते हैं CA की, चार्टेड अकाउंट। तो चार्टेड अकाउंट की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और अगर उसके बाद आपको समझ नहीं पड़ता तो आप BBA कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, आप CS की तैयारी कर सकते हैं, है ना, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर सकते हैं, CA की भी कर सकते हैं। आप तो फॉरेन की भी आ गई है कंपनी CFA, तो फॉरेन की भी आप CA की तैयारी कर सकते हो। अब वहाँ पर जाकर भी फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। आपको पूरा जो खाता रहता है कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है, वो पूरा जो अकाउंट्स रहता है आपको मैनेज करना पड़ता है, आपकी स्टडी करते हैं। और CA की कोचिंग भी आपकी इंदौर में बेस्ट आपको मिल जाएगी, अब वहाँ जाकर प्रिपरेशन करें। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो साइंस से कमज़ोर ना समझे, खैर साइंस है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि दुनिया ही उससे बन रही है, सारे इन्वेंशन साइंस से ही हो रहे हैं, है ना। बायोलॉजिकल हम देख ही रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिकल चीज़ें हम देख ही रहे हैं, रिएक्शंस,
फिजिक्स में भी हम देख रहे हैं कि पंखा चल रहा है, लाइट, साइंस तो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ दुनिया चलाने के लिए कॉमर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमर्स में बेटा आप किस फील्ड में जाओगे? तो कॉमर्स में आप बीबीए और एमबीए कर सकते हो। बीबीए और एमबीए में क्या है बेटा? बीबीए में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पीजी डिग्री होती है एमबीए। तो आप कोई सी भी कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है, कोई सी भी कंपनी में। तो बीबीए में जैसे क्या होता है कि आपको कोई सा भी कॉलेज आसानी से मिल जाता है, पर एमबीए के लिए आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करना पड़ती है। उस एग्जाम का नाम है केट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आपको आईआईएम मिल जाता है। इंदौर में जो भारत में बहुत सारे आईआईएम है और स्टेट्स में आपको आईआईएम मिल जाएंगे। तो आईआईएम की प्रिपरेशन मतलब कॉलेज आपको मिल जाएंगे, फिर वहाँ आप 2 साल आपका रहता है एमबीए, वो करे, आपको आपकी प्लेसमेंट जो है पक्का रहेगा। मतलब कुल मिला के आपको प्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं रहेगी। तो अब बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, वहाँ पर प्लेसमेंट पक्का रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह प्रिपरेशन करो कि जहाँ पर अपना काम पक्का रहे, हमारी नौकरी पक्की रहे, प्लेसमेंट पक्का रहे। तो बीबीए करने के बाद एमबीए अपना बेस्ट चॉइस रहेगा। और प्रिपरेशन तो करना ही है सबको। सबको मैं एक ही राय दूंगा कि आपको ऐसी जगह मटेरियल चॉइस करना है तो कोचिंग जाना पड़ेगा, और कोचिंग सबको जाना ही है। 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लो। सारे बच्चों को कंपलसरी है कि प्रिपरेशन 1 साल करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो तजुर्बा मिलेगा। मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने 20 साल बाद ये नहीं सोचोगे कि यार मैंने उसकी तैयारी नहीं करी। सबको 1 साल किसी न किसी फील्ड में तैयारी करना है। ये आयुष सर की गाड़ी में बैठे हो तो आपको उनकी बात मानना पड़ेगी, आपको आयुष सर की बात मानना पड़ेगी। आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। बस 1 साल आप मुझे दे दो, आप तैयारी करो। किसी भी चीज़ की आप तैयारी करोगे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। आगे बात समझ में? अब अगर हम बात करें तो मैथ्स में पता चल गया, बायो में पता चल गया, कॉमर्स में पता चल गया, और भी बहुत सारी फील्ड है बेटा, आप सर्च कर सकते हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, सर्च करना तो आपका काम है। बस वहाँ पर सही कोचिंग ले, सही मटेरियल, 2 चीज़ पर काम करना कि मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ऐसा कैसा एग्जाम में आना चाहिए, और समझाते लोगों को अच्छा आना चाहिए। क्या क्वेश्चन कैसा समझा रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए तरीका। बाकी तो अपन इतना तो हमको इंग्लिश भी आती है, नोट्स भी हम बना सकते हैं, या हिंदी भी हमें आती है तो हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट मतलब कला। सबसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड है मुझे आर्ट्स इसलिए लगती है क्योंकि जितने भी साइंस मैथ्स कॉमर्स वाले उन पर आखिरकार राज कौन कर जाता है? आर्ट्स वाले कर जाते हैं। क्योंकि बीए करते हैं, एमए करते हैं 12th के बाद, वकील भी बनते हैं, वकालत करते हैं, लॉ भी कर सकते हो आप लोग। और बीए करने में बहुत सारी चीज़ें, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको बीए और एमए करना है, साथ ही साथ आपको कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस या किसी भी प्रिपरेशन करना है, डिग्री अगर आपको करनी है, तो सबसे बेस्ट है आप डमी कर ले। इंदौर में ही हमारा हरियान कॉलेज है, वहाँ पर आप डमी करें और वहीं पास में आपको कोचिंग मिल जाएगी। आप खाली एग्जाम देने जाओ तो आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपकी 3 साल प्रिपरेशन भी हो जाएगी आफ्टर 12th। 3 साल डिग्री लगती है एमपीपीएससी यूपीएससी में। अब एमपीपीएससी में बहुत सारी पोस्टें रहती है, नायब तहसीलदार, इनकम टैक्स ऑफिसर, डीएसपी ना, एसपी, ये सारी चीज़ें। बस ये है कि एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश में आपका जो है ज्वाइनिंग होती है, और यूपीएससी में जो है वो आपका पूरा ऑल इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होती है। तो अगर आपको गोल तक पहुँचना है, खाली 3-4 मिनट और आप सुन लो, ठीक है। तो अगर आपको आपके गोल तक पहुँचना है तो आपको सही डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। गलत दिशा में अगर आप काम करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जो है सही दिशा में काम करते जाना है, तो ये जो आपका एरो है वहाँ पर जाके लग जाएगा। अगर आप एरो को इधर ले जाओगे तो क्या लगेगा कि आपने निशाने पे? नहीं लगेगा। तो एरो को सही दिशा में आपको लगाने के लिए आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा। मतलब सही कोचिंग, अपने अपने स्तर से पैसे, जिसके बाद जितने फाइनेंशियल कंडीशन देख के वो कोचिंग ज्वाइन करे, और मटेरियल एग्जाम में आना चाहिए, कोचिंग कोई सी भी हो। फिर पढ़ाने का तरीका जो समझा रहा है वो समझ में आना चाहिए, बस। बाकी नोट्स से तो बाजार में भी मिल जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है। और 1 साल खाली मेहनत करो। टाइम मैनेजमेंट आपको बता ही चुका हूँ। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब क्या करें, वहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है एग्रीकल्चर का। आप पीएटी की तैयारी कर सकते हो, इंदौर में ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो बहुत सारी आजकल कोचिंग हो गई प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, आप उसकी प्रिपरेशन करें। उनका भी जो पैकेज होता है वो आईआईटी नीट के बराबर ही होता है। लोगों को ये गलत धारणा है कि यार आईआईटी नीट की तैयारी करेंगे क्योंकि बचपन से दिमाग में बच्चे का डाल दिया जाता है तो कि यार कोई नौकरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आईआईटी नीट की अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना,
तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप देखोगे जो एप्पल में काम करते हैं वो IIT नीट से ज़्यादा कमा रहे, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? IIT नीट वालों उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो बात अगर कमाने की है, सैलरी की है, पैशन होता अलग बात है। अपना जो पैशन है तो भाई उसको तो करना ही चाहिए, अचीव करना चाहिए। पर अगर आपका पैशन नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, तो अब ऐसा ना करें। अपने अंदर देखे मतलब अंदर झाँक तो नहीं सकते हम, पर आप सोचे, एक दिन विचार करें, अभी 2 महीने गर्मी की छुट्टियां है, आप विचार करें, या हर साल गर्मी की छुट्टी आती है, 9, 10, 11 तक भी आ गए तो भी आप विचार करें, और 12 भी पास आउट हो गए तो भी आप विचार कर ले यार 1 साल ड्रॉप लेना है, तैयारी करना है। तो 1 साल आप विचार करें बैठ के, 1 साल नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना विचार करें गर्मियों की छुट्टियों में, 1 साल में था ना, उम्र ही निकल जाएगी। तो ऐसी चीज की तैयारी करें जो जिसकी हर साल एग्जाम्स हो रही, ऐसी एग्जाम की तैयारी ना करें जो 4-4, 5-5 साल में हो रही, वो नहीं करना है। स्पेशली व्यापम की तैयारी तो करना ही है, करना नहीं है। व्यापम की तैयारी एमपी जो होती है, एमपी टेट होती है, जो एग्जामें होती है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, MP SI, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, इनकी तैयारी नहीं करना है। क्योंकि भैया ये 4-4, 5-5 साल में तो एग्जाम में लेते हैं, आपकी उम्र निकल जाती है, आप लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते हो। 30 साल में पता चलता है अभी तो मेरी एग्जाम ही नहीं हुई, 32 साल का हो गया, मैं 33 साल का हो गया, बात ही खत्म हो जाती है। ऐसी प्रिपरेशन करे जो हर साल एग्जाम हो रही, UPSC हो गई, MPPSC हो गई, बैंक हो गई, SSC हो गया, रेलवे हो गया, CA हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, केट हो गया, PAT हो गया, जितनी भी तैयारी आपको करना है वो डायरेक्ट, अगर आपको कोई कुछ भी चीज समझ नहीं पड़ रही है, आखिर में एग्रीकल्चर भी समझ नहीं पड़ रहा है, तो क्या करें, बच्चे फेल हो जाते। तो आजकल डायरेक्ट डिप्लोमा होने लग गए बच्चों, जैसे केबिन क्रू मैनेजमेंट का एक होने लग गया, मस्त एयरपोर्ट पे नौकरी करें, 2 साल का डिप्लोमा करें, तैयारी करें। और भी बहुत सारे डिप्लोमा होने, रेडियोलॉजिस्ट में डिप्लोमा होने लग गए हैं, सारी फील्ड में डिप्लोमा होने में लग गए हैं। आप डिप्लोमा करें और आप आपका 12 को अचीव करें। जो 11, 12 भी पास आउट नहीं हो पा रहा है वो, है ना। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि ITI कॉलेज भी होता है हमारा, तो ITI कॉलेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर जिसको समझ नहीं पड़ रहा है कि आप बने क्या, ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बोला है कि कोडिंग 2 साल खाली आप कोडिंग पर दें, 2 साल खाली आप सॉफ्टवेयर पे ध्यान दें, 2 साल खाली आप लैंग्वेजेस सीखे, C++, जावा, पाइथन, जितने भी लैंग्वेजेस है वो सीखे, सिर्फ 2 साल। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप काम करें, क्योंकि आने वाले समय में AI की डिमांड ज़्यादा रहेगी। सिर्फ AI और कोडिंग भी अगर सीखोगे 2 साल, आपकी नौकरी पक्की। ऐसा नहीं है कि जो साइंस और मैथ्स है उससे आप ज़्यादा नहीं कमाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप उनसे ज़्यादा ही कमाओगे। समझ में आई बात? तो आपके अंदर क्या क्षमता है, जैसे किसी को मान लो टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, तो आप टेबल टेनिस पर काम करें 3 साल, किसी की परवाह ना करें कौन क्या बोलेगा, क्योंकि इन दी एंड लास्ट में घर वाले भी आपसे आपके पैसे ही मांगेंगे। 12th के बाद आपकी जॉब नहीं लगी, ग्रेजुएशन हो गया, आपकी जॉब नहीं लगी, आपको पैसे ही मांगेंगे घर वाले। ये नहीं पूछेंगे आपने 9, 10 में कितने % बनाए, इसलिए % भी मैटर नहीं करते। आपसे अगर किसी ने पूछा है ग्रेजुएशन किसका हो गया है, पूछना अगर आपके बड़े भैया हो या बड़े दीदी हो कि भैया आप कितना कमाते हो, यही पूछते हैं। ये पूछा है कि आपके 6th क्लास में कितने % बने, 7 में कितने बने, 8 में कितने बने, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कितने % बने, ये पूछता है? कोई नहीं पूछता। आपको खाली मनी भाई, तो मनी भाई के लिए आपको काम करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत अगर आप करोगे, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती बेटा, कुछ न कुछ आपको सिखा के ही जाती है। इसलिए आप मेहनत करें और छोड़ दे सब ऊपर वाले पर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके हाथ में जो भी चीज़ है आप उस पर कंट्रोल करें। वरी अबाउट द कंट्रोलेबल थिंग्स, वट एवर द कंट्रोलेबल थिंग्स यू टेक केयर ऑफ इट, you will automatically get your desired result. If you don't get your desired result, then you will improve and work on that section, the section which is your weak section. जब जो भी आपका वीक पोर्शन है, वीक सेक्शन है, उस पर काम करें, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी कंट्रोल में चीज़ें, आपको उस पर ध्यान रखें। आप गलतियां देखें, जैसे मान लेते हैं बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर तैयारी करते हैं, 2 साल तो कम से कम आप प्रिपरेशन में दो, उसके बाद फिर आप जो करना है, नहीं तो भी 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, गुजारा हो ही जाएगा। उम्मीदें कम रखो और काम करने की शक्ति ज़्यादा रखो, काम करने की सोच ज़्यादा रखो और उम्मीदें कम रखो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भैया आप कैसे हम आगे बढ़ा जाए जीवन में, हमें कैसे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप हमेशा शून्य पे सवार हो जाइए, शून्य जैसा बन जाइए। शून्य 1 के साथ, 1 बोलता है मैं बढ़ाऊँ, 2 बोलता है मैं बढ़ाऊँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 9 के बाद कौन बोलता है कि मैं बढ़ाऊँ, 10 बोलता है कि मैं बढ़ाऊँ तुम सबसे, क्योंकि 1 के बाद क्या लग जाता है, 0। तो आप 0 जैसा व्यवहार रखें, आप पहले भी लग जाए या बाद में भी लग जाए, या बाद में किसी भी संख्या के साथ लग जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
कितने भी संख्या के साथ आप जीरो लगा दोगे तो आप उनकी वैल्यू बढ़ा दोगे, आपकी वैल्यू कम जरूर है, इसलिए आप जीरो पे सवार रहे। जिस किसी के साथ लग जाओ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, या जिस किसी के साथ भी आप लग जाओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। और आखिरी में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, कि आप ये डिसाइड कर ले 1-2 महीने में आपको बनना क्या है। भले ही 1-2 क्वेश्चन कम याद करे, 1-2 क्वेश्चन कम याद करे, पर आपको ये पता होना चाहिए आपको बनना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, और धीरे धीरे उस दिशा पर क्या करते रहे, काम करते रहे। और कोचिंग है भी, आपको अगर पर्सनल मुझे कांटेक्ट करके पूछना है या कमेंट बॉक्स में पूछना है तो 9644523705 पर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी सर पूछ सकते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन सर कैसे करें। आजकल तो खैर बहुत सुविधा है, चैट जीपीटी है, सर्च करा फट से पता चल जाता है। बस आपको ये है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, एक बार आप खाली सोच लो, और रोज सोचने से कुछ नहीं होगा। एक दिन आपने सोच लिया, अब अगले दिन आप इंदौर चले गए, मुंबई चले गए, पुणे चले गए, बेंगलोर चले गए, जहाँ भी आपको कॉलेजेस है वहाँ आप सर्च करके देखो, उन बच्चों से पूछो जो वहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। या भैया एक दिन सर लिस्ट बना लो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, इसकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंगें देख लो, कॉलेजेस देख लो, स्कूलें देख लो, सब्जेक्ट देख लो कि कहाँ से बेस्ट रहेगा, टीचर्स देख लो, उस पर आप काम करें। और आप लोग जाए वहाँ पर, बच्चे जो बाहर निकल के आ रहे, जैसे एलन कोचिंग ज्वाइन करना तो एलन के जो बच्चे आ रहे हैं उनसे पूछ लो, वो आपको बोलेंगे आकाश ज्वाइन करो। आकाश में जो बच्चे उनसे पूछ लो, वो आपको बोलेंगे भैया कैटलाइजर ज्वाइन करें। कैटलाइजर के जो बच्चे उनसे पूछ लो, वो बोलेंगे भैया पीडब्ल्यू ज्वाइन करें। पीडब्ल्यू के जो बच्चे हैं वो बोलेंगे, आखिर में आयुष सर से पूछा जाकर कि भैया करना क्या है, कहाँ से करना है। तो भैया मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोचिंग है तो बहुत सारी है, आप बस ये जाके आपका फायदा देखिए, आपको आपका फायदा कहाँ से हो रहा है, आपका सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है। आईआईटी पल्स से हो रहा है, आईआईटी पल्स से करे, दृष्टि से हो रहा है, दृष्टि से करे, पीएस एकेडमी से, डैम्स मेरो है, मेरो से करे। तो आप डिसाइड करें आपको बनना क्या है। और आपको एक बात और बोलना चाहूँगा लास्ट में, थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि बेटा कोशिशें आपको जब तक करना है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि एक दिन मेरा बेटा या एक दिन मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करके बताएंगे, मेरी स्थिति बदल के रख देंगे। मैंने जितनी मेहनत करी है, मैंने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची मेरे सेक्रीफाइसेस को समझेंगे, उनको दूर करेंगे। तो बेटा आपको क्या बनना है, आपको घर जोड़ने वाला बनना है, ना कि घर तोड़ने वाला। क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, वरना आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो अपने माँ एटलीस्ट गर्लफ्रेंडों के पीछे जो अपना टाइम खराब करते हैं, तो बेटा लड़की, बस और ट्रेन, आपको पता ही है, या कोई सी फील्ड में चले जाओ, लड़के चाहे लड़की हो, आपको भैया बहुत मिलेंगे। आप एक बार कुछ बन जाए, अब लड़कियों के पीछे ना भागे या लड़की भी लड़के के पीछे ना भागे, आप एक बार कुछ बन जाए बस। अगर आप एक बार कुछ बन जाओगे, ऑटोमेटिकली भगवान ऊपर वाला आपके लिए रास्ता खोल देगा। ठीक है भैया। तो भैया मेहनत करना है अपने को और सही दिशा में काम करना है। और सबसे अच्छी बात आपको ये बताऊं कि जैसे मेरे आपको बताता हूँ कि मुझे भी 12th तक पता नहीं था कि यार मुझे बनना क्या है। और मैं घर पर भी, मैं गांव में रहता था एक्चुअली में, तो हमारे गांव में इतना स्कोप नहीं है हर चीज़ का कि हम क्या करें क्या बने, तो पता नहीं रहता। तो मोबाइल भी हमारे समय में नहीं थे, तो हमको क्या हुआ बेटा कि धीरे धीरे गाइडेंस मिलता गया। तो फिर मैं पुलिस की तैयारी करने गया, सब इंस्पेक्टर। 2018 में मैंने तैयारी करी इंदौर से, कौटिल्य अकेडमी से। मेरे अच्छे नंबर आते थे, मेरे टॉप 10 में रैंक आती थी। पर हुआ क्या बेटा, एग्जाम ही नहीं हुई, आज तक एग्जाम नहीं हुई। 2025 हो गया है, आज तक एग्जाम नहीं हुई। और अब एग्जाम हुई है, अब चल के 2026 में, 7 से 8 साल बाद, जब तक कि हमारी एज 29-30 साल की हो गई है। वो भी 4 फेज में एग्जाम कर दिए, पहले एक ही फेज में होती थी, प्री, मेंस, इंटरव्यू और फिजिकल। तो बेटा मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि हमने तो 4 साल सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, सब चीज़ों को छोड़कर। फिर भी पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि बेटा कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, तजुर्बा मिलता है, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपको क्या मिला है, आपको बदले में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपका दिमाग का ग्रोथ होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और नहीं तो आखिरी में क्या मिलेगा, तजुर्बा तो मिलेगा ही। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि आपकी जो कोचिंग है वो आप डिसाइड करें, वहाँ पर आप जाके पता करें
कि भैया कैसे क्या है वहाँ पर, बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं उनसे पता करें कि यहाँ पर कोचिंग का फीडबैक लगे, कैसा है वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल अपनी कंडीशन देखे। ऐसा नहीं घर वालों से लड़ लुड़ा के अपन वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। वरना आप 12th फेल, एक मूवी है, आप 12th फेल मूवी जरूर देखें आप लोग। वो 12th फेल मूवी से मुझे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली और आपको भी खैर मिली होगी कि भैया घर की स्थिति कितनी भी खराब हो, अगर आपको सिलेक्शन कर लेना है, काम करने की लगन है, तो आपको खाली पढ़ाई और काम, आप एक्स्ट्रा इनकम करके भी आप खुद भी फीस भर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कुछ बनना है तो आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? इसलिए भैया वो कहते हैं ना भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगे रहे, डटे रहे, डायरेक्शन पक्के रखे, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है भैया? और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।